अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी। मैं हूं आपके साथ शिरीन ज़ुल्फ़कार। हेडलाइंस आप मुलाहज़ा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले खबर यह है कि पाक अफगान बॉर्डर पर मुल्क दुश्मन अनासर का बुज़दिलाना वार। बाजौर में सरहद पार से दहशतगर्दों ने फौजी चौकी पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में पाक फौज के 2 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने अफगान इलाके से फौजी चौकी को निशाना बनाया। पाक फौज की जवाबी फायरिंग के दौरान 3 दहशतगर्द हलाक हो गए, जबकि 4 जख्मी हुए। शहीद सिपाही जमाल का ताल्लुक मर्दान और शहीद सिपाही अयास का चित्राल से है। अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट के करीब दाइश के दहशतगर्द को निशाना बनाया है। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक काबुल के शुमाल मशरक़ी इलाके में दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया गया है, जिसमें 6 अफराद हलाक हो गए। इसके अलावा तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक हमले में खुदकुश बमबार को निशाना बनाया गया, जो बारूदी मवाद से भरी गाड़ी से धमाके की मंसूबा बंदी कर रहे थे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक खुफिया इत्तलात पर काबुल के मुख्तलिफ इलाकों में मॉनिटरिंग की जा रही है। काबुल एयरपोर्ट से अमरीकी फौजियों और अफगान मुआवनतकारों की बाहिफाजत इनखला के लिए तमाम हिफाजती इक़दामात भी कर लिए गए हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अफगानिस्तान में कत्ल होने वाले फौजियों का इंतकाम लेने का ऐलान कर दिया। डोवर एयरबेस के दौरे में अमेरिकी सदर ने काबुल एयरपोर्ट धमाके में मारे गए फौजियों की आखिरी रसूमात में शिरकत की। इस मौके पर उनका कहना था कि अमेरिका आलमी अमन के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभाता रहेगा। एक एक फौजी का इंतकाम लिया जाएगा। जवान फौजियों की मौत रायगा नहीं जाएगी। अफगानिस्तान के अमन से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते का अमन ही वाबस्ता है। काबुल में जारी गैर मुल्कियों के इनखला के अमल में पाकिस्तान मदद फराहम कर रहा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, अफगानिस्तान में अमन के लिए बरतानिया, अमरीका और चीन से बात हुई। अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर को हमने बंद नहीं किया। PDM के जलसे कोरोना के फैलाव का सबब बनेंगे। बेमौसमी जलसों से हुकूमत को कोई तशवीश नहीं है। अपडेट दे रहे हैं आपको। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कहा गया है कि अफगानिस्तान के मसले पर चीन, अमेरिका और बरतानिया से बात हुई है। वज़ीर ख़ारजा की जानिब से ये कहा गया कि अफगानिस्तान में अमन से खित्ते में तरक्की और खुशहाली आएगी। बेमौसमी जुलूसों से और जलसों से हुकूमत किसी किस्म की तशवीश का शिकार नहीं है। अफगानिस्तान के मसले पर चीन, अमेरिका और बरतानिया से बात की जा चुकी है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का कराची में सियासी पावर शो जारी है। जलसे में मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से करारदादें पेश की गई हैं, जिसमें कहा गया है कि कोरोना की आड़ में लॉकडाउन लगाने का सिलसिला बंद किया जाए। तालीमी इदारों को बंद करके तालीम को बर्बाद किया जा रहा है। पानी, बिजली और गैस की कंपनियों ने कराची वालों को यरगमाल बना रखा है। कारोबारी अफराद को मराद देने का भी मुतालबा किया गया है। करारदाद में सहाफ़ियों को भी साथ देने की यकीन दहानी कराई गई है। कराची के बाग़ जिना में PDM का जलसा जो कि इस वक्त जारी है। मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ और दीगर मरकजी कायदीन इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं। जलसा गाह का अहवाल जान लेते हैं। खावर हुसैन भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खावर, अपडेट कीजिएगा, कौन कौन सी जमातों के कायदीन वहाँ पर पहुँच चुके हैं? शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान का खिताब कब तक एक्सपेक्टेड है? जी बिल्कुल, इस वक्त जलसा गाह में खचा खच रश भर चुका है। बड़ी तादाद में मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं, हाथों में झंडे उठा चुके हैं। इस वक्त स्टेज पर आप देख सकते हैं कि मरकजी कायदीन जो हैं वो स्टेज पर पहुँच चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, उनके हमरा साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी भी स्टेज पर मौजूद हैं, जबकि उवैस नूरानी साहब भी जो हैं वो स्टेज पर मौजूद हैं। इस वक्त साजिद मीर साहब जो है खिताब फरमा रहे हैं। इसके बाद मरकजी रहनुमा जो है वो ख़वातीन की हाज़िरी से मुतालिक भी काफ़ी तवक्को की जा रही थी। मौलाना फजल रहमान की जानिब से कहा गया था, तो ख़वातीन को कितनी बड़ी तादाद में देख रहे हैं आप इस वक्त, और उनके लिए क्या इंतजामात ख़ास तौर पर किए गए? खवातीन यहाँ पर मौजूद हैं। इंतहाई कलील तादाद में यहाँ पर जो है वो खवातीन आई हैं। जलसे गाह में तमाम किया गया था खवातीन के लिए बैठने का, लेकिन खवातीन इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आई नहीं है। कुछ खवातीन हैं जो यहाँ पर कारकुनान मौजूद हैं जो जलसे गाह में इस वक्त शरीक हैं, जबकि ज़्यादातर यहाँ पर मर्द हजरात जो हैं वो जलसे गाह में इस वक्त भी मौजूद हैं। काफ़ी ज़्यादा जोश जज्बा नज़र आ रहा है। हाथों में झंडे उठाए हुए कारकुनान काफ़ी चार
لارج کراؤڈ ہے. نعرے بازی ہو رہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد جب اسٹیج پر مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما خطاب کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کے استقبال پرجوش انداز میں کیا جاتا ہے. اور اس سے پہلے یہاں پر جب جلسہ گاہ میں جلسہ شروع ہوا تھا تو اس وقت قرارداد ایک پیش کی گئی تھی جس میں قراردادیں پیش کی گئی تھی مختلف جماعتوں کی جانب سے، جبکہ خواتین کی ایک بڑی تعداد موجود نظر نہیں آ رہی. بہت شکریہ خاور ڈیٹیلز کے لیے. کراچی کے باقی جنہ میں پی ڈی ایم کے جلسے میں جہاں پولیس اہلکار سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، وہیں رضاکار بھی مخصوص لباس پہن کر سیکیورٹی پر مامور ہیں. مزید جانیں گے ہمارے نمائندے زہیب جیجا سے. جی زہیب. جی دیکھیں، بالکل جو پی ڈی ایم کی سیکیورٹی ہے اس کے اندر پولیس اہلکار تو سیکیورٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی جو پی ڈی ایم کے رضاکار ہیں جنہوں نے مخصوص لباس پہن رکھا ہے اور سر پہ ٹوپی بھی پہن رکھی ہے، یہ بھی یہاں پہ سیکیورٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں. جو آنے والے شرکا ہیں جو ریلیوں کی شکل میں آ رہے ہیں وہ یہاں پر جامع تلاشی کے بعد ہی انہیں اندر آنے کی اجازت دی جا رہی ہے. جو رضاکار ہیں وہ پہلے ان کی تلاشی لے رہے ہیں جامع طور پہ اور اس کے بعد انہیں اندر جانے کی اجازت دے رہے ہیں. یہ تقریباً 10,000 رضاکار ہیں جو سیکیورٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں. وہ تمام مرکزی دروازوں پر کھڑے ہوئے ہیں جہاں سے شرکا کو آنے کی اجازت دی جا رہی ہے، وہاں پر یہ سیکیورٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں. اندر جو آتا ہے جہاں پہ جلسہ گاہ کا وہاں پر بھی یہ سیکیورٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں، جبکہ باہر کا جو حصہ ہے وہاں پر پولیس اہلکار جو ہے وہ موجود ہیں. جی. شہر قائد کے مسائل نے شہباز شریف کو بھی رلا دیا. تاجروں سے ملاقات میں لیگی صدر شہر کے مسائل بیان کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے. شہباز شریف کا کہنا تھا کہ کماؤ شہر کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے. کراچی کے مسائل کو دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے. دعا ہے مرنے سے پہلے ایک بار کراچی کے حالات بدلتے دیکھوں. لیگی صدر کا مزید کہنا تھا کہ آئندہ الیکشن میں موقع ملا تو کراچی کی قسمت بدل دیں گے. کراچی کو سنوار کر مسائل سے پاک شہر بنائیں گے. اس شہر کا جو حق اس کو ادا کیا جائے. سوتیلی ماں کا ہم سلوک کر رہے ہیں کراچی کے ساتھ. آپ یقین کریں کہ پانی کا مسئلہ آج بھی جوں کا توں ہے اور ایجوکیشن اور علاج معالجے کے لیے کوئی نام کی چیز مجھے بہت تکلیف ہے. میں آپ کو سر کے دل سے کہنا چاہتا ہوں کہ میری اللہ سے دعا ہے کہ میرے مرنے سے پہلے کراچی شہر بدل جائے. یہ قائد کا شہر ہے، یہ پاکستان کا دل ہے، یہ کماؤ شہر ہے. تحریک انصاف کی حکومت نہ صرف ناکام بلکہ نااہل ترین ہے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے وفاقی حکومت کی پالیسیز کو عوام دشمن اور مہنگائی کا سبب قرار دے دیا. کہا مہنگائی اور بے روزگاری تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے. غریب دشمن پالیسیز کی وجہ سے عام آدمی کو تکلیف پہنچایا ہے، ہر پاکستانی کو تکلیف پہنچایا ہے. وہ آپ کے حقوق سلب کرنا چاہتے ہیں. 3 سال میں کروڑوں نوجوانوں کو بے روزگار کروا دیا ہے. یہ کس قسم کا تبدیلی ہے؟ بے روزگاری اور غربت تاریخی سطح پر پہنچ چکا ہے اور خان صاحب اپنا 3 سال کا تباہی کا جشن منا رہا ہے. اگر آپ ہمارا پانی کے حق پہ ڈاکہ ماریں گے پھر گھر کے بچے پیاسا مریں گے تو پھر کراچی کے عوام پانی کے لیے ترس رہے ہیں. ہم آپ کا ناانصافی برداشت نہیں کریں گے. ہمیں دیوار سے نہ لگایا جائے. بلاول بھٹو کو شاید معلوم نہیں ہے کہ سندھ میں 13 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. شہباز گل کا بلاول بھٹو کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہنا تھا کہ اس وقت سندھ میں جو سنہرا دور ہے اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے کسی دوسرے صوبے کے عوام پیپلز پارٹی کو ہرگز ووٹ نہیں دیں گے. پرچی چیئرمین کو لکھی ہوئی تقریر پڑھنے کا شوق ہو گیا ہے. اگر وہ صرف کراچی کا کالے شیشوں کی گاڑی کے بغیر دورہ کریں تو سمجھ آ جائے گا کہ اس بار سندھ میں تحریک انصاف کی کامیابی
क्यों यकीनी है? जिस महंगाई और गुर्बत की बातें बिलावल कर रहे हैं, उनका सबब उनके वालिद गिरामी की करप्शन है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अवाम का लूटा पैसा वापस कर दें तो कर्जों की लानत और उन पर सूद देने से निजात मिल जाएगा। एक ही कोरोना, एक ही सूबा, मगर पाबंदियां हैं अलग अलग। सिंध हुकूमत ने कोरोना SOP से मुतालिक नए नोटिफिकेशन में कराची और हैदराबाद के लिए अलग और दीगर शहरों के लिए अलग अहकामात जारी कर दिए। कराची और हैदराबाद में कारोबार रात 8 बजे, जबकि दीगर शहरों में रात 10 बजे तक कारोबार की इजाजत होगी। तफसील इस रिपोर्ट में। महकमा दाखिला सिंध का कोरोना SOP से मुतालिक नया नोटिफिकेशन जारी, लेकिन कराची और हैदराबाद के लिए अलग और दीगर अजला के लिए अलग अहकामात। नए हुक्मनामे के मुताबिक कराची और हैदराबाद में रात 8 बजे तक कारोबार की इजाजत होगी और 2 सेफ डेज होंगे, जबकि इंडोर शादियों पर पाबंदी होगी। सिंध के दीगर अजला में रात 10 बजे तक कारोबार बंद करना होगा और सिर्फ एक दिन कारोबार की बंदिश होगी, जबकि शादी की तकरीबात जारी रखने की इजाजत होगी। अम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क और स्विमिंग पूल भी खोले जा सकेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक बुनियादी अशिया ज़रूरिया, मेडिकल स्टोर्स, वैक्सीनेशन सेंटर्स और CNG स्टेशन हफ्ते के 7 रोज 24 घंटे खुले रहेंगे। सूबे भर में सिनेमा घर, मजहबी, सकाफती, मौसीकी और खेलों से मुतालिक सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% और ट्रेन 70% मुसाफिरों के साथ चलेंगी। नए हुक्मनामे में जिले इंतजामिया को मखसूस इलाकों में लॉकडाउन लगाने का इख्तियार दिया गया है। अवामी मुकामात पर मास्क पहनना लाजमी और रेस्टोरेंट में जाने के लिए वैक्सीनेशन कार्ड साथ रखना होगा। सियाहती मुकामात पर भी वैक्सीन लगवाने वाले अफराद ही जा सकेंगे। कोरोना वायरस की चौथी लहर अवाम की लापरवाही के बायस कहर ढाने लगी है। NCOC ने सूरत हाल पर काबू पाने के लिए मजीद 14 शहरों में पाबंदियां लगा दी। जरूरी सर्विसेज के अलावा तमाम तिजारती सरगर्मियां रात 8 बजे बंद करने की हिदायत कर दी गई है। कोरोना केसेस में इजाफे और अस्पतालों पर बढ़ते दबाव के बाइस NCOC ने हफ्तावार पाबंदियों का दायरा कार 13 से 27 शहरों तक बढ़ा दिया। NCOC की नई फहरिस्त में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का नाम भी शामिल है। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सरगोदा, खोशाब, मुल्तान, बहावलपुर, मियांवाली, खानेवाल और रहीम यार खान में भी पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। कराची और हैदराबाद पाबंदी ज़दा शहरों की फहरिस्त में शामिल किए गए हैं। पेशावर, सवात, लोअरदीर, सवाबी, एबटाबाद, चित्राल, मानसहरा, हरीपुर में भी पाबंदियों पर अमल करना होगा। आज़ाद कश्मीर के शहर मुजफ्फराबाद, मीरपुर और गिलगित बल्तिस्तान के सबसे बड़े शहर स्कर्दू को भी 27 शहरों की फहरिस्त में शामिल किया गया है। NCOC के एलामिये के मुताबिक उन शहरों में लाजमी सर्विसेज के सिवा तमाम तजारती सरगर्मियाँ रात 8 बजे बंद कर दी जाएंगी। हफ्ते में 2 रोज के लिए मार्केट्स बंद रहेंगी, तमाम दिनों का तयन सूबाई हुकूमतें करेंगी। रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग पर आयद पाबंदी बरकरार रहेगी। इंडोर शादियों की तकरीबात पर हस्बे साबिक पाबंदी होगी, जबकि 300 मेहमानों के साथ शादी की आउटडोर तकरीबात मुनक्किद की जा सकेंगी। NCOC का मजीद कहना है कि मज़ारात और सिनेमा घर मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। इंडोर जिम्स में सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद को दाखिले की इजाज़त होगी। अपडेट यह है कि काबुल से इत्तेहादी अफवाज के तैयारों के जरिए इनखला का मामला। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ़िज़ाई ऑपरेशन से मुतालिक आदाद शुमार जारी कर दिए गए। 20,829 अफगानी और गैर मुल्कियों को इस्लामाबाद पहुँचा दिया गया है। बात करते हैं नुमाइंदा ख़ुसूसी जावेद असगर चौधरी से। जावेद, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी, काबुल से इस्लामाबाद के खुसूसी फ्लाइट ऑपरेशन जारी है और इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जारी फ्लाई ऑपरेशन के मुताबिक आदाद शुमार जी न्यूज़ को मौसूल हो गए हैं, जिसके मुताबिक खुसूसी परवाज़ों का ऑपरेशन 16 अगस्त से शुरू हुआ और रिपोर्ट के मुताबिक 26 अगस्त तक के फ़िज़ाई ऑपरेशन मुश्तमिल एयरलाइंस के जरिए 332 परवाज़ों ने लैंड की, जिसमें इत्तेहादी अफवाज और दीगर एयरलाइन शामिल है। खुसूसी ऑपरेशन के दौरान 20,829 से ज्यादा अफगानी और गैर मुल्कियों को इस्लामाबाद पहुँचाया गया, जबकि इसी के साथ साथ इस्लामाबाद एयरपोर्ट से इत्तेहादी अफवाज और खुसूसी गैर मुल्की एयरलाइंस के तैयारों के जरिए मुसाफिर जो अपने मंजिल मकसूद की तरफ रवाना हो गए, जबकि जराये का ये कहना है कि ये ऑपरेशन आइंदा चंद रोज तक मजीद जारी रहेगा। जी शुक्रिया डिटेल्स के लिए जावेद। अभी खबर है सियालकोट से, जहां पर नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की फायरिंग से नौजवान कत्ल कर दिया गया। वाकया थाना नेकपुरा के इलाके बोंगा में पेश आया। वारदात की CCTV फुटेज जी न्यूज़ को मौसूल हो गई है। फुटेज में देखा जा सकता है कि मकतूल तैयब बट गली से अपने घर की जानिब पैदल जा रहा है, जबकि 2 मोटरसाइकिल सवार ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया।
अबुधाबी में घरेलू तकरार पर पोते ने दादी को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली है। वाक़या थाने परमोली के इलाके शेवा में पेश आया, जहां तल्ख कलामी पर मुश्तल पोते फजल मालिक ने फायरिंग करके अपनी दादी जकिया बीबी को कत्ल और फिर अपने आप को फायर मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। ख़वातीन को हिरासत करने वालों से कैसे निपटा जाए, लाहौर पुलिस ने नई हिकमत अमली तैयार कर ली है। अबाश नौजवानों को रडार पर रख लिया और उनकी कड़ी निगरानी शुरू कर दी। गुलशन इकबाल पार्क में फैमिली के हमरा आई लड़की का पीछा करते हुए फैसल नामी नौजवान ने लड़की को मोबाइल नंबर देने की कोशिश की, जिसकी इत्तला लड़की ने फौरी तौर पर पुलिस को कर दी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उससे हवालात में बंद कर दिया। पीटीआई के सूबाई वजीर के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी की नंबर प्लेट जाली निकली। मियां महमूद रशीद के ज़ेरे इस्तेमाल जाली नंबर प्लेट वाली गाड़ी पुलिस ने तहवील में ले ली। पुलिस के मुताबिक प्राइवेट गाड़ी पर रीजनल पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा की सरकारी गाड़ी का नंबर लगा हुआ था। गाड़ी को विकेवॉल पर मोड़ पर मुस्लिम टाउन पुलिस ने तहवील में लिया और ड्राइवर लियाकत अली को भी इस मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने अस्पताल में ज़ेरे इलाज साबिक वज़ीर आला सरदार अताउल्लाह मेंगर की खैरियत दरियाफ्त की और जल्द सेहतयाबी की दुआ भी की। जाम कमाल खान ने बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगर से भी मुलाकात की। इस मौके पर रुकने सूबाई असम्बली सनाउल्लाह बलोच समेत BNP के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। कोयटा में ट्रैफिक के मसाइल में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। सड़कें तंग होने के बायस ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासर हो रही है। मजीद आपको रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद फैजान खान। कोयटा की आबादी में इजाफे के साथ ही ट्रैफिक के मसाइल भी बढ़ने लगे। शहर की बेशतर सड़कों पर ट्रैफिक जाम रोज का मामूल बन गया। तंग और टूटी फूटी सड़कों पर सफर करने वाले शहरियों को शदीद ज़हनी अजियत का सामना है। शहर में कई सालों से तरक्की और तोसी के हवाले से कोई काम नहीं हुआ। किसी सड़क पर ना कोई नया फ्लाईओवर तामीर हुआ और ना ही कोई अंडरपास बना। शहरियों ने ट्रैफिक जाम रहने की वजह जगह जगह तजावुजात को करार दे दिया। रोड बहुत छोटे हैं और ट्रैफिक ज़्यादा है और बीच में दूसरे गाड़ी भी खड़े होते हैं, तो इस वजह से जो है ना ट्रैफिक के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। माशाल्लाह शहर हमारे काफ़ी बड़ी आबादी है। हमारी सरकार हुकूमत हमारे हुक्मरान को चाहिए कि इसको मास्टर प्लान बनाना चाहिए, नया सिटी को लॉन्च करना चाहिए। कोयटा में ट्रैफिक के मसाइल के खात्मे के लिए मुख्तलिफ इक़दाम करने के दावे तो किए जा रहे हैं, मगर अमली इक़दाम कहीं नजर नहीं आते। शहरियों ने हुकूमत से ट्रैफिक के मसाइल के फौरी हल के लिए मौसर इक़दाम का मुतालबा किया है। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ मोहम्मद फैजान खान, GTV न्यूज़, कोयटा। वेलकम बैक। खेल के मैदान से खबर यह है कि फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास का हैम्पशायर काउंटी क्रिकेट से मुआहदा हो गया है। काउंटी क्रिकेट में मोहम्मद अब्बास हैम्पशायर को दूसरे मैच से दस्तयाब होंगे। डिवीजन 1 के मैच में वॉरवर्कशायर के खिलाफ मैच में टीम की नुमाइंदगी करेंगे। काउंटी क्रिकेट के ग्रुप 2 के मैचेस में अब्बास ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए 27 विकेट्स हासिल की थीं। ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस को भी अफगान सूरत-ए-हाल पर परेशानी लाहक हो गई। पूरी दुनिया की मसीही बरादरी से अफगानिस्तान के अमन के लिए दुआ करने और रोज़ा रखने की तलकीन कर दी। सेंट पीटर्स स्क्वायर में खिताब करते हुए पोप फ्रांसिस ने कहा कि वह अफगानिस्तान के हालात को बड़ी परेशानी के साथ देख रहे हैं। उन्होंने काबुल एयरपोर्ट पर खुदकश बम धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार भी किया। कहा, मुल्क छोड़ने वालों की मदद करने वालों के साथ हैं। पोप फ्रांसिस ने अफगान ज़रूरतमंदों की मदद जारी रखने की तलकीन कर दी। और अमरीकी रियासत लुजियाना से आज खतरनाक समुद्री तूफान टकराएगा। तूफान आइडा को कैटेगरी 4 का तूफान करार दे दिया गया है। अमेरिका में 170 साल बाद इस कदर शिद्दत का तूफान लुजियाना से टकराने जा रहा है। हुक्काम ने लोगों को फौरी तौर पर इलाके से चले जाने की हिदायत कर दी है। इनखला के दौरान सैकड़ों मील तवील ट्रैफिक की लाइनें लग गईं। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए नेशनल गार्ड्स को भी तैनात कर दिया गया है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।